बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा साइफ़र का मामला जो है वो किस तरह से स्टार्ट होके एंड अप हुआ, किस तरह से आज़म खान की स्टेटमेंट आई और किस तरह से ये जो सारा का सारा बयानिया है ये बेसलेस है। सारा 164 की स्टेटमेंट जो इल्ज़ाम लगे हैं और ये प्रीवियसली 1.5 साल के बाद आज ही याद आया है, जो कि 1.5 साल पहले ही मामला ख़त्म हो गया था। अच्छा, अब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले मैं आपको एक मज़े का खेज बात बता दूँ। पिछले हफ्ते एक जजमेंट आई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, शायद जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जजमेंट दी कि पटिशनर का डाटा चुराया था एजेंसियों ने, उस डाटा की बुनियाद पर केस बनाया। फैसला ये आया कि जो किसी का फ़ोन का रिकॉर्ड है, डाटा है, उसको बगैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं दिया जा सकता। ये किसी का घर होता है, मोबाइल घर के बराबर होता है और घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता बगैर परमिशन के। इसलिए जो मोबाइल का डाटा निकालना होता है बगैर परमिशन के, ये गैर कानूनी है। अब साइफर का मामला, अब इस वक्त ये जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक जो ऑडियो लीक हुई, ऑडियो लीक रिलेटेड टू आज़म खान और इमरान खान वगैरह वगैरह, उस पर वफाकी काबीना ने जल्दी से कमेटी बनाई और कहा कि जी FIA इसकी तहकीकात करे, फ्रांसिक करे। उस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर हो गया कि इस पर, क्योंकि ये ऑडियो लीक हुई है, ये नाकाबिले, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता जब तक फ्रांसिक नहीं होता, तो कार्रवाई रोकी जाए। अच्छा, उस ऑडियो पर कार्रवाई नहीं हुई कि वो कहाँ से लीक हुई, किसने लीक की, कहाँ से आ गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साइफर पर आके कार्रवाई स्टार्ट कर दी। हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले डिवीजन बेंच ने ये जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था कि साइफर के मामला पर इंक्वायरी ना करे, उसको ख़त्म कर दिया, इजाज़त दे दी FIA को कि ठीक है जी, आप इंक्वायरी कर लें। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ आया था तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक लेटर के ज़रिए इस साइफर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दिया था ताकि वो पढ़ सकें। उनके पास भेज दिया था। जब वो मामला, और PTI बार बार कहती रही कि इस पर इंक्वायरी करवाई जाए, मामला पहुंचा काजी फाइजी जस्टिस साहब के पास और उनके रिमार्क्स क्या थे? वो कहते हैं कि ये जो साइफर है इसको पढ़ना ऑफिशियल्स, ये सीक्रेसी है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता, खोल नहीं सकता, तहकीकात के लिए खोलना पड़ेगा, और अगर ये मेरे सामने खुलकर आ भी जाए तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, लिहाजा इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी नहीं करवाई। अब हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, FIA ने इंक्वायरी स्टार्ट की। परसों बाद, मतलब कल जो है वो इजाज़त मिल जाती है, हुक्म इम्तनाई ख़त्म होती है, और आज आज़म खान जो कि 1 डेढ़ माह से गायब था, लापता था, अगवा था, जहाँ भी था, उसकी हेबियस कार्पस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर तमाम एजेंसीज आके बता चुकी हैं कि ये हमारे पास नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। और आज कल लाहौर कोर्ट में जब इजाज़त मिली, हुक्म इम्तनाई ख़त्म हुआ साइफर की तहकीक पर, तो आज ये आज़म खान अचानक से सामने आ गए और आए भी पुलिस के पास, और आते ही आके 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी। भाई, आज़म खान जो कि पिछले 14 से 15 माह से इस मामला को नहीं मान रहा था, इनकार कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है वगैरह वगैरह, जो सिचुएशन है जो इमरान खान कहते हैं वो दुरुस्त है। आज आज़म खान को कौन सा ख्वाब आ गया था कि उसने अचानक से आके 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी? आपको ये भी याद होगा कि जब अभी वो मामला चल रहे थे, इमरान खान की हुकूमत में भी कायमा कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि हाँ, वो सफ़ीर ने बताया कि इसमें धमकी अमेज अल्फाज थे वगैरह। ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की मौजूद है। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब कासिम सूरी वो उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी भिजवा दिया था। मामला जब ये गायब होने की बात आई, हाँ, उससे पहले एक स्टेटमेंट ये भी आई थी DGI SPR की तरफ से
कि ये मुदाखलत हुई है, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और डीमार्श करने की भी कहा गया, और उनका ये प्रोसेस है सफारती, तो डीमार्श की भी बात हुई और ये भी कहा गया कि हाँ ये मुदाखलत हुई है। दूसरी बात अब आ गई, अब जब आज़म खान ने आके स्टेटमेंट दी तो राना सनाउल्लाह साहब ने आके धड़ाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान को गिरफ्तार करके साइफर को बरामद करना होगा। साइफर को बरामद करने के हवाले से कि इमरान खान के पास साइफर है, इसको बरामद करना है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने हुकूमत में आते ही आके क्या बयान दिया था, ये जरा मिलाजा फरमाएं। नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि साइफर तो गायब नहीं हुआ, वो तो वजारत खारजा के पास है। जब वो वजारत खारजा के पास है तो फिर वो बरामद कहाँ से करना है? वजारत खारजा में पड़ा हुआ है, तो इमरान खान से बरामद कैसे करना है? इसको भी छोड़ दें। ये एक ट्वीट देखें नजम सेठी साहब का 27 मार्च 2022 का। वो कहते हैं कि जो लेटर, सीक्रेट लेटर इमरान खान ने अवाम में लहराया रैली में अपनी में, उसकी कॉपी तो मेरे पास भी है। उसके बाद हामिद मीर ने इसका जवाब दिया इस ट्वीट का उसी डेट को, कहते हैं एक कॉपी मेरे पास भी है। तो फिर खान साहब के साथ हामिद मीर साहब और नजम सेठी साहब को भी गिरफ्तार कर लो, उनसे भी कापियाँ बरामद करो। उससे भी अगली बड़ी बात आ जाती है। अभी मैं बरामदगी के हवाले से बात कर रहा हूँ। बरामदगी के हवाले से जब वो हेड कर रहे थे उस अजलास को, कौमी असम्बली के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले को, तो कासम सूरी ने उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया। वो एक लेटर जारी किया। लेटर क्या था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो लेटर था कि एज डायरेक्टेड बाय द acting speaker National Assembly of Pakistan a confidential letter in original received from the cabinet secretary which was submitted by the Ministry of Foreign Affairs Government of Pakistan Cypher Bureau to the honorable speaker is onward submitted for काइंड पेरूजल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये लेटर कासम सूरी की तरफ से डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेज दिया गया इन ओरिजिनल। इसका मतलब है कि एक कॉन्फिडेंशियल लेटर वो असल में जो कौमी असम्बली जो डिप्टी स्पीकर को कासम सूरी को मिला था वजारत खारजा की तरफ से, साइफर ब्यूरो की तरफ से, उसको असल में इन ओरिजिनल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है ताकि वो इसको पढ़ सकें। और फिर ये रिसीव हुआ, ये आप तस्वीर देखें, वो रिसीव हुआ। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ने उसको रिसीव करके ऊपर लिखा रिसीव्ड वन सील्ड इन्वेलप 12/4/2022। 12/4/2022 को इस लेटर के ज़रिए ओरिजिनल सील्ड इन्वेलप सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, वहाँ पर रिसीव भी हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर बरामदगी की तो ज़रूरत ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। राना सनाउल्लाह साहब का बयान मौजूद है कि वो गायब की तो बात ही नहीं है, वो तो पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इस लेटर के ज़रिए पड़ा हुआ है। और काजी फायजीसा साहब ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये सीक्रेसी है, तहकीकात के लिए साइफर को खोलना पड़ेगा और मैं नहीं खोल सकता। अगर ये मेरे सामने खुल भी जाए तो मैं आंखें बंद कर लूँगा। तो फिर गायब तो नहीं ना हुआ, फिर तो ये गायब नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि ये गायब नहीं है और अब फिर बरामदगी की इसमें क्या ज़रूरत है, बरामदगी की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी अब सिचुएशन आ जाती है आज़म खान की सिचुएशन और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सिचुएशन। वो सारी की सारी इस केस में चलेंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कार्रवाई भी शुरू कर दिया इमरान खान को, 25 जुलाई को बुला भी लिया गया है FIA की तरफ से। असद उमर शाह महमूद कुरैशी को भी बुला लिया गया है इस केस में। लेकिन एट द एंड इमरान खान ने यह भी कह दिया कि मैं एक कौम से खिताब करूँगा और कौम से खिताब करके इस मामले को, इस ड्रामे को पूरी तरह से वो भी बताऊँगा जो आज तक नहीं बताया था। अनसेंसर्ड उनका जो फैक्ट्स थे वो मैं भी बताऊँ, वो अब बता दूँगा कौम से खिताब करते हुए, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक। ये सारा मामला था। पहले ये बयान आता है कि ये मुदाखलत हुई थी, कौमी सलामती कमेटी का अलामिया जारी होता है कि हाँ मुदाखलत हुई है। कौमी सलामती कमेटी का
रजीम चेंज के बाद पीडीएम की हुकूमत में भी आने वो एलामिया जारी हो जाता है। राना सनाल्ला साहब कहते हैं महफूज है। लेटर के ज़रिए नेशनल असम्बली से ये डिप्टी स्पीकर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, तो फिर ये सारा का सारा केस जो है, सारा का सारा जो केस है, ये तो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये सवाल उठने कोर्ट में आके इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो ज़ाहिर सी बात है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने करनी है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी फाइंडिंग्स है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो फाइंडिंग्स होती हैं पुलिस की वो कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होती है। कोर्ट इज़ नॉट बाइंड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द पुलिस। पुलिस ने अपनी फाइंडिंग्स में किसी को गुनाहगार लिखा है, किसी को बेगुनाह लिखा है, कोर्ट के पे इसका कोई असर नहीं होता। कोर्ट अपना मामला होता है, कोर्ट उसकी अपनी मामले की इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इन केस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करती है, उसको पेरूज करती है, उसकी बुनियाद पर, अपनी रिकॉर्ड की गई बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर वो किसी को अक्यूट करती है या कन्विक्ट करती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उनकी कोई भी फाइंडिंग्स हैं गुनाहगारी की या बेगुनाह की, उसको कोर्ट्स बिलीव नहीं करती हैं और ना ही उसकी पाबंद होती हैं। ये सब मामला था। शुक्रिया।